बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों को चिकन टिक्का मसाला कढ़ाई की रेसिपी देने जा रही हूँ, जो मुंह में घुलती जाए, मक्खन से भी मुलायम और रेशम से भी रेशमी। आइए जी स्टार्ट करते हैं। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। सबसे पहले जो है मैंने तकरीबन 1 केजी के बराबर चिकन लिए है। इसको अच्छी तरह से वॉश कर ली है। थोड़ा सा सिरका डाला था पानी के अंदर और अच्छे से इसको वॉश कर लिया। और इसमें 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून जो है इसमें लाल मिर्च पाउडर जाएगा और इसमें एक हम लेमन निचोड़ेंगे, लेमन जूस। अगर आपके पास लेमन नहीं अवेलेबल तो थोड़ा सा सिरका भी आप 1/2 टीस्पून के बराबर डाल सकते हैं। और इसमें जाएगा फ्रेश लहसुन पिसा हुआ, तकरीबन 8 से 10 जमें। और इसमें इस्तेमाल करूँगी तकरीबन 2 से 3 टीस्पून जो है फ्रेश दही। ये देखें तकरीबन 3 टीस्पून के बराबर मैंने फ्रेश दही लिए है। और इसमें जाएगा फूड कलर, ताकि इसका कलर बहुत खूबसूरत आए जब हम इसके टिक्के वगैरह बनाएं तो। और इसमें जाएगी थोड़ी सी हल्दी। अच्छे से इसको हमने मिक्स कर लेना है, इसकी मैरिनेशन कर लेनी है और इसको आधे घंटे के लिए हमने रेस्ट दे देना। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा तो 1 घंटा भी आप कर सकते हैं, नहीं तो 15 से 30 मिनट इसके लिए काफ़ी हैं। इसको हमने ढक के रख देना है। तकरीबन मैंने आधे घंटे का ही इसको रेस्ट दिया था। आइए जी आगे का प्रोसेस आप लोगों को बताती हूँ। एक मैंने पैन लिया है, पैन में आप लोगों ने कुकिंग ऑयल लेना है 3 से 4 टीस्पून के बराबर। और इसमें थोड़ा सा हमने मक्खन मिक्स कर लेना है, क्योंकि मक्खनी अफ़गानी जो है टिक्का कढ़ाई हम बनाने जा रहे हैं तो उसमें मक्खन का टच तो होना ही चाहिए और टेस्ट भी। और इसमें 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज चॉप करके डाले, उनको हल्का सा सौथे किया और उसमें 1 टीस्पून ज़ीरा और 2 छोटी इलायची और जो है 15 से 20 अदद जो है काशू इसमें डाले हैं और हल्का सा फ्राई किया। और ये 3 अदद टमाटर हैं, इनको मैंने बारीक चॉपिंग कर ली है, इनका छिलका उतार दिया था। और टमाटरों को तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हमने लो फ्लेम के ऊपर अच्छे से इसको मिक्स करना है। हल्के हल्के से जैसे ही टमाटर घुलना शुरू होंगे तो आपने क्या करना है, अब ये जो मटेरियल हमने तैयार किए है इसको हमने निकाल लेना है एक प्लेट के अंदर। इस तरह से कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा सा ऑयल पैन में जो है बाकी रह जाए। और उस ऑयल का क्या करना है आगे मैं आप लोगों को बताती हूँ। इस तरीके से सारे आपने प्याज, टमाटर और काशू निकाल लेने हैं और एक मिक्सी का जार ले लेना है। मिक्सी के जार के अंदर आपने इसका जो है एक पेस्ट बना लेना है, ग्रेवी बना लेनी है। ठीक हो गया। और उसके बाद फिर जो हमने चिकन मैरिनेशन करके रखी हुई थी, अब बारी आ जाती है उसकी। उसको हमने क्या करना है, पैन के अंदर उसी जो है जो थोड़ा सा ऑयल बचा था उसके अंदर हमने 1 बाय 1 करके पूरा चिकन जो है शिफ्ट कर देना है। अब इससे क्या होगा, अब हमने जो है लो फ्लेम के ऊपर, थोड़ी सी फ्लेम आपने मीडियम रखनी है, उसके बाद फिर आपने फ्लेम लो कर देनी है। चंद एक सेकंड मीडियम के बाद आपने लो फ्लेम कर देनी है। फिर अब क्या होगा, ये जो इसकी मैरिनेशन हुई है इसी में ही चिकन को हमने हल्का सा गला लेना है। तकरीबन टाइम लगेगा 4 से 5 मिनट का। ये देखें चंद एक सेकंड हम लोग देंगे एक साइड को, और जैसे ही हम इसकी साइडें चेंज करेंगे, एक बार साइडें चेंज करने के बाद फिर आपने इसको दम लगा देना है 5 से 6 मिनट का। उससे क्या होगा, ये जो दही है अपना पानी छोड़ेगी और उसी पानी के अंदर ये चिकन जो है बिल्कुल कुक हो जाएगा। इस तरह से एक से दो बार इसकी साइडें चेंज करने के बाद अब मैं इसको देखें दम लगाने लगी हूँ। ये तकरीबन 6 मिनट का दम लगेगा। टाइम आप नोट कर लिया करें। रेसिपी एज़ इट इज़ बनेगी, जैसे बहुत मज़ेदार और बहुत लजीज। ये देखें दही ने अपना पानी छोड़ा है, चिकन बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है तकरीबन 5 से 6 मिनट के टाइम पे। और ये फ्लेम जो थी दम वाली थी, अभी हम लोगों ने थोड़ी सी फ्लेम हाई करके इस तरीके से मसाले को पूरा हमने ड्राई कर देना है, ताकि पूरा मसाला चिकन को दोबारा से लग जाए। फिर हमने इसको किस तरीके से स्टीम करना है, ये देखें चूल्हे के ऊपर मैंने जो है ये स्टैंड रखा है और उसके ऊपर हमने इसको जो है स्मोकी फ्लेवर देना है। ये टिक्का स्टाइल में हमने इसको जो है बनाना है। जो भी सारी चिकन थी, पूरी चिकन को इस तरीके से 1 से 2 मिनट के लिए हमने टिक्के बना लिए हैं इसके, ये समझ लें। तो अब ये जो पैन था उसी में फिर मज़ीद थोड़ा सा ऑयल वहीं पहले वाला ही मौजूद है, मैंने और कोई ऑयल नहीं डाला। तो ये जो पेस्ट था प्याज, टमाटर और काशियों का, इसको हमने जो है इसमें शिफ्ट कर देना है। अब इसको जो खंगाल है तकरीबन 1/2 कप के बराबर वो शामिल करेंगे। इससे क्या होगा कि
ग्रेवी हमारी हल्की सी पतली हो जाएगी और मज़ीद इसको कुक करते हुए बहुत अच्छा टेस्ट इसका डिवेलप होगा। अब 2 से 3 मिनट मज़ीद हमने इसको कुक करना है लो फ्लेम पे। पहले थोड़ी सी देर मीडियम रखी, फिर लो फ्लेम पे। और ये जो बाउल में तिक्का मसाला बचा हुआ था जिसमें हमने मैरिनेशन की थी, इसको भी हमने इसमें जो है शिफ्ट कर देना है, और ताकि इसका टेस्ट अच्छा सा आएगा। अच्छे से मिक्सिंग करनी है। 2 से ढाई मिनट के बाद हमने क्या करना है, ये वो जो चिकन हमने रेडी किया हुआ है तिक्का स्टाइल में, उसको हमने इसमें शिफ्ट कर देना है। मज़ीद वीडियो को देखिएगा, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। मज़ीद इसमें 2 से 3 इंग्रेडिएंट्स जो है शामिल करना अभी बाकी हैं। आप जब ये कढ़ाई बनाएंगे इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बहुत पसंद आएगी, और आपके मेहमान जो हैं बहुत जो है पसंद करेंगे इसको। इसमें हमने तकरीबन क्रीम डाल देनी है 1 प्याली के बराबर। 1 प्याली मतलब 100 ग्राम के बराबर आपने अच्छे से इसमें क्रीम डाल देनी है। अगर फ्रेश मलाई मौजूद है दूध की तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। फिर मज़ीद इसको हमने पकाना है 3 से 4 मिनट के लिए इस तरह से। और इसमें लो फ्लेम में है तो इसलिए थोड़ा सा टाइम मैं आप लोगों को ज़्यादा बता रही हूँ, नहीं तो इसको जैसे क्रीम हम लोग अगर किसी भी खाने में शिफ्ट करते हैं तो 1 से 1.5 मिनट के टाइम में ही पक जाती है। हरी मिर्ची डालेंगे और इसके ऊपर डालेंगे सूखी मेथी, और फिर इसमें जाएगा हरा धनिया। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें किसी होटल से कम नहीं होगा इसका टेस्ट, और इतनी मज़ेदार इतनी लजीज ये बन के तैयार हुई थी। यकीन करें मेरे घर वालों ने बहुत पसंद किया। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उम्मीद करती हूँ रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। बहुत मज़े की, बहुत लजीज बनी है, इसकी लुक से पता चल रहा है। तो जब आप इसको ट्राई करें तो मुझे कमेंट बॉक्स में बहुत ज़रूर बताइएगा कि ये कितनी मज़ेदार और कितनी लजीज बन के तैयार हुई थी। ये देखें माशाल्लाह बिल्कुल फ़ाइनल हो चुकी है। इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ मैं आपको। अगर आपके पास मिट्टी की हांडी मौजूद है तो आप इसको उसमें शिफ्ट करके भी जो है सर्व कर सकते हैं, कढ़ाई के अंदर भी सर्व कर सकते हैं। तो इस तरह से अच्छे से जो है इसकी सर्विंग कीजिएगा, और इसको फ्रेश नान के साथ, रोटी के साथ, और यहाँ तक के चावलों के साथ भी आप इसको मज़े से खा सकते हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को खुशियाँ दे। अजीम होते हैं वो लोग जो दूसरों की हेल्प और मदद करते हैं। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिएगा, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट रेसिपी में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।